और 7 मुद्द जो है वो काटेगा। Ja, kan ikke, men det er i hvert fall at folk kommer til å frø lite, og så de kommer til å få masse vekk. हाँ जा। और एक अनार इतना बड़ा होगा कि पूरी जमात के लिए काफी होगा। En sånn granateple vil være nok for en hel और उस अनार का जो दरख्त वो जो होगा ना, वो उसका ऊपर वाला ऐसा क्या कहते हैं उसको, छिलका उसका, वो ऐसे होगा जैसे फाराफली होती है, उस लोग साय के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। Så den vil, og den vil være så stor som paraply, så folk bruker det som skygge også. अब इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो निकाह करेंगे, निकाह के 19 साल बाद वो जिंदा रहेंगे। Så deretter så vil Isa al-Islam, han vil gjøre nikah, han vil gifte seg, og etter det så vil han leve i 19 år. फिर ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा, लोग उनको दफन करेंगे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, और रोज़ा अतर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना वो दफन किया जाएगा। Så deretter så kommer Isa al-Islam til å dø, og de kommer til å lese salat al-janaza på han, og begrave han ved siden av det. ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो एक शख्स जो बनी तमीम से होगा, जिनका नाम मुक़ाद होगा, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खलीफा मुकर्रर होगा। Så deretter så vil det være en person fra Banu Muqad, बनु तमीम के एक शख्स, जिसका नाम मुक़ाद vil være sånn stammer Banu Tamim, fra den vil være en person som heter Muqad, जी। som vil være khalifa etter Isa al-Islam. तो उसके बाद उनका भी इंतकाल हो जाएगा। Deretter vil han også dø. फिर क़यामत की आम मुतफर्रिक कुछ और मज़ीद अलामात हैं कि ज़मीन में 3 दफ़ा लोग धंसेंगे। पहले तो था ना 3 ज़लज़ले आएंगे, फिर 3 दफ़ा ज़मीन में धंसेंगे, और कहते हैं अगर किसी शख्स की घोड़ी ने बच्चा दिया होगा तो फिर क़यामत तक इसके ऊपर सवारी की नौबत नहीं आएगी। इसकी मुराद मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि मतलब ये होगा कि जिहाद फ़र्ज़ नहीं होगा, या ये होगा कि और सवारियाँ जो है वो आ जाएंगी, उस पर सवारी नहीं करेगा, है जी। तो मुख्तलिफ इसकी उलमा ने तशरीह की है। तो उसके बाद एक धुआं भी ज़ाहिर होगा। Blant annet at etter det så vil det komme noen flere tegn før dommedagen, blant annet at folk kommer til å bli begravd eller tatt inn i jorda 3 ganger. Og det andre er at hvis en hest gir unge, så vil det aldri bli behov for å bruke den til å ri. Også man har gitt forskjellige grunner til det. En er at det vil ikke være mulig, eller behov for jihad, og दूसरे मतलब एक दूसरी सवारी आ जाएगी तो उसके उसके बाद एक धुआं भी उठेगा। हाँ 3 दफा जमीन में धंस जाएंगे। जलजला नहीं आएगा, जलजला तो आएगा वो दज्जाल के वक्त में मदीने में, ये जमीन में धंसने के वाक़यात होंगे। लोग पूरे धंस जाएंगे 3 दफा। Bakken vil slutte folk. Så kommer de opp igjen? Du sa begrave folk 3 ganger. वो जो पहले 10 गए वो फिर से ऊपर आएंगे? नहीं नहीं, ये 3 दफा मुख्तलिफ forskjellige steder पे जो होगा। 3 forskjellige steder. Slutte folk. ये एक धंसना जमीन में एक और जगह भी होगा कि हजरत मेहदी जब आएंगे ना, आपको मैंने बताया था कि वो कुस्तुनतुनिया के मकाम पे जो है वो जंग होगी, है जी, इस तुर्की के अंदर। तो हजरत मेहदी के खिलाफ जो है वो एक लश्कर आएगा। हाँ वो भी जमीन में धंस जाएगा। और इसके अलावा एक और वाक़या है, ये भी आपकी मालूमात के लिए, कि जैसे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में, सलाहुद्दीन अयूबी जो है फौज के सरबराह थे, नूरुद्दीन जंगी जो है वो हुक्मरान थे। उनके ज़माने में मदीने में जो है 2 शख्स थे जो हुजूर के रोज़े के पास रहते थे। तो उन्होंने जो है हुजूर अस्सलाम ख्वाब में मिले नूरुद्दीन जंगी को कि 2 शख्स मुझे जो है ना वो तंग कर रहे हैं, मुझे निकालना चाहते हैं। एक दफ़ा ख्वाब आई, दूसरी दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा आई। तो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र से चले मदीने पहुँचे और मदीने आकर सब लोगों की दावत की। इतना ठीक है जी। Han forteller en hendelse på tiden av Salahuddin Ayyubi, at den holder på den siden han het Nuruddin Zengi, som han drømte en gang at profeten som kom i drømmen hans og sa det er 2 folk som vil plage meg. Så den drømmen repeterte i flere dager. At det er 2 folk som vil plage meg, det er 2 folk som vil plage meg. Så det han gjorde da var at han reiste til Medina, og Nuruddin Zengi han inviterte alle i Medina hjem til seg, til å spise mat. तो नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे आए और लोगों की दावत की। तो पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो ख्वाब में मेरे, तो वो उन दो शख्सों की शक्ल भी वहां पे ख्वाब में दिखा दी कि ये शख्स है। तो अब जब आए तो दावत की, तो पूछा कोई शख्स रहते नहीं है? उन्होंने कहा कि मदीने वालों ने कि दो शख्स हैं, लेकिन वो दुनिया माफिया से बिल्कुल दूर रहते हैं, वो अपना जिक्र अज़कार करते रहते हैं, वो नहीं आए। Det han vil si, I den drømmen profeten sa, så viste han også hvordan de to folka så ut. Så når han hadde invitert alle dem hjem til seg, eller til middag, så han spurte har alle kommet, så de sa ja, alle er her unntatt to. De to er veldig praktiserende, de holder seg opptatt bare å gjøre ibadet Allah SWT, de gjør zikr hele tiden og sine amal gjør hele tiden. तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ तो सही। जब बुलाया गया तो वही शख्स थे, वो यहूदी थे, मुसलमानों की शक्ल और सूरत बनाई हुई थी, और वो आप वसल्लम को वहाँ रोज़े अथर से निकालना चाहते थे। Så det som skjedde da var at han Nuruddin Zangi han sa bare hent dem, så jeg får møte med. Så når han kom, når de to kom, så var det de to samme folka som profeten sa som hadde vist ham i drømmen. Og det var egentlig jøder, to jøder som på en måte hadde kledd seg ut som muslimer, og de prøvde å frakte profeten sa sin grav, så de hadde laget en hule, en grotte under. तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो, तो वो कोई माकूल जवाब न दे सके। जहाँ रहते थे वहाँ पर पहुँचा गया और देखा कि जहाँ उन्होंने मुसल्ला बिछाया हुआ था वहाँ नमाज पढ़ते थे, वो हटाया गया, नीचे एक फट्टा था वो हटाया गया, देखा तो वो सुरंग निकाल रहे थे और आप अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक तक वो सुरंग निकल चुकी थी। Det som hadde skjedd da var at de spurte dem, hva dere gjør her, hva dere driver med. Så de klarte ikke noe ordentlig svar, så de gikk til det stedet, så der hvor de pleide å be, men under det så hadde de laget en tunnel, og helt i graven til profeten Sallallahu, og de hadde kommet faktisk helt i føttene hans, helt i føttene til profeten Sallallahu. अब कहते हैं नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह खुद वहाँ पे उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक को हाथ लगाया और फिर सारी जिंदगी उनके हाथ से खुशबू आती रही। Og så deretter Nuruddin Zangi, han gikk selv inn i tunnelen, og han gikk helt til profeten Sallallahu sin. Jeg kunne se føttene, og han tok på de føttene, og det ble sagt at etter det, hele livet til Nuruddin Zangi, det kom som parfymelukt fra hendene hans. तो एक वाक़या ये हुआ, और इसी का मिलता जुलता एक और वाक़या है कि मदीना का एक गवर्नर था, उसको कुछ लोगों ने बहुत सा माल, पैसा और दिनार दिरहम दिए और कहा इजाज़त चाहिए कि जब इशा की नमाज हो चुके तो हमारे 40-50 लोग आएंगे मस्जिद नबी में, उनको आने दिया जाए। उनकी भी नापाक जसारा जैसी कि नौजुबिल्ला हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को निकालना था। तो अब वो जो गवर्नर था वो राज़ी हुआ और मस्जिद का जो खादिम था जो दरवाजे बंद करता था, तो उसको कहा कि दरवाजे बंद करना, कुछ लोग आना चाह रहे हैं। उसने कहा ठीक है। तो वो दाखिल हुए मस्जिद नबी में। आप जानते हैं दो दरवाजे, एक बाब जिब्रील है और एक बाब अबू बकर सिद्दीक है। दाईं तरफ वाला बाब अबू बकर सिद्दीक है और बाएं वाला बाब जिब्रील है। इसका भी अजीब किस्सा है। सहाबा किराम के जो घर थे मस्जिद नबी के साथ साथ थे, उनके दरवाजे मस्जिद में खुला करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में इरशाद फरमा दिया कि तमाम दरवाजे जो मस्जिद नबी में खुलते हैं बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे के, और वो दरवाजा आज भी खुला है। Det som det er en lignende annen hendelse som også har skjedd tidligere. Det var en guvernør av Medina som det var noen folk de gikk til ham, og de betalte ham masse penger, og de sa at versen gir oss tillatelse til å gå i moskeen til Masjid Nabi, moskeen til profeten Sallallahu, og det er 40 folk, de vil dra dit, liksom, de betalte ham masse penger. Så han sa greit, så han sa til han som har kommet til vakt der, at det vil komme 40 folk, og la dem bare komme inn. Og han hadde også samme planer, at han skulle lage, at de skulle prøve å stjele profeten Sallallahu sitt grav derifra. Og der, hvis dere vet at i moskeen til profeten Sallallahu, det er to dører. En er døra av Jibril sin dør, og andre er døra til Abu Bakr. For det var på tiden av profeten Sallallahu, det som var at sahaba bodde rundt moskeen og deres dører,